हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामदास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि कोरोना काल की इस वैश्विक महामारी के दौरान में आपने खेल कूद पे विशेष ध्यान दिया है। तो खेल कूद के साथ साथ में अगर अपनी थोड़ी अगर 1 या 2 घंटे रोज़ाना पढ़ाई हो जाए तो पीछे के जो अपना जो कोर्स हैं वो है रूटीन के हिसाब से अपना आगे भी चलता रहे, ताकि आपको आगे वाली कक्षा में जब स्टार्ट होंगी विद्यालय उस समय आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। गिनती के माध्यम से पहाड़े हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, गिनती के माध्यम से पहाड़े हैं वो बना करके लिख करके और उनको याद करने की ट्रिक है वो आपको बताई हैं। हमने 2 से लेकर के 5 तक पहाड़े कर लिए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी आशा यही है कि आप सबको वो पहाड़े हैं वो अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा हमसे उनके आंसर हम पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। तो कल तक हमने 2 से लेके 5 तक पहाड़े कर लिए थे गिनती के माध्यम से। आज हम 6 और 7 की टेबल बनाना सीखेंगे कि 6 का पहाड़ा किस प्रकार से बनता है, 7 का पहाड़ा किस प्रकार से बनता है और उनको याद करने का क्या तरीका है, याद हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम आज के डेट में 6 और 7 का पहाड़ा यानी 6 का पहाड़ा सबसे पहले 6 का पहाड़ा किस प्रकार से बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 का अपने को पहाड़ा बनाना होता है तो अपने को 1 से 20 तक गिनती लिखनी होती है। अगर 1 से 20 तक हमने गिनती याद कर ली तो 2 का पहाड़ा हम आसानी से लिख सकते हैं और उनको आसानी से बोल भी सकते हैं, यानी वो अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 का पहाड़ा है अगर आपको बनाना है तो 1 से 60 तक अपने को गिनती लिखनी पड़ेगी, यानी 1 से 60 तक अपने को गिनती सबसे पहले याद होनी चाहिए। उसके बाद में हम 6 का पहाड़ा है वो ऑटोमेटिक अपने को याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 100 तक गिनती हम नॉर्मल तरीके से हर एक बच्चे को याद हो जानी चाहिए। उसके बाद में 10, 15, 20 तक पहाड़े हैं वो आसानी से याद हो जाए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। पहाड़ों के बाद में आगे हम हैं जोड़ हैं, बाकी हैं, गुणा हैं, भाग हैं, ये क्रियाएं भी सीखेंगे कि जोड़ हैं, कोई भी 2 वस्तु हैं, 2 वस्तुओं को मान लो 5 रुपये 7 रुपये में ख़रीदा हमने तो उन दोनों का कुल कितने रुपये लगे, तो इस प्रकार से उनका क्या हो जाएगा 5 और 7 का जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ हैं वो करना भी सीखेंगे। इसके अलावा कोई वस्तु हमने 10 रुपये में ख़रीदी हैं और 5 रुपये में बेच दी तो हमारे को कितना नुकसान हुआ, यानी घाटा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी 10 में से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी प्रकार से हम जोड़ बाकी गुणा भाग हैं वो आगे के चैप्टरों में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 20 तक पहाड़े हैं यानी टेबल हैं वो याद कर लेते हैं, लिखनी और बोलनी, ताकि अपने को जोड़ बाकी गुणा भाग में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो आज हम 6 का पहाड़ा बनाते हैं। 6 का पहाड़ा बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि 1 से 60 तक अपने को गिनती लिखनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने आपको बताया है कि 2 का पहाड़ा बनाना है तो 2 संख्याओं का जोड़ बनाना है। 20 तक 3 का पहाड़ा बनाना है, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। और 6 का पहाड़ा लिखना है तो अपने को 6 संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। अब अपन को क्या करना है, मैंने आपको बताया था
कि जो लास्ट पंक्ति हैं यानी लास्ट कतार हैं, लास्ट लाइन है, वो किसकी टेबल है? अपने 6 की टेबल है, यानी 6 का पारा है। वो 6 का पारा बन करके अपना याद हो गया है। जिन बच्चों को 6 का पारा याद है उन्होंने तो आसानी से देख लिया कि ये तो मेरे को याद है और ये सही भी हैं। इसलिए जिनको नहीं आता है वो इस प्रकार से 60 तक की गिनती लिख करके और अपना 6 का पारा तैयार कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया इसमें क्या है, इसको याद कैसे किया जाता है? तो याद करने का भी कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए याद भी करने का। याद हम कैसे करेंगे? तो याद करने का एक ही तरीका है, अपने को 6 है ना, ये 6 का पारा बनाना है तो 6 को अपन कितने बार लिखेंगे? 10 बार लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 6 को 10 बार लिख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगा देते हैं। मल्टीप्लाई किसको बोलते हैं? गुणा के निशान को बोलते हैं। तो गुणा का निशान लगा देते हैं। मैंने आपको बताया है कि गुणा निशान तो अपना बन करके तैयार हो गया है, लेकिन इसके बाद में अपन क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखते हैं। इनके आगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये गिनती भी हमने लिख ली। अब हम इसको बोलेंगे किस प्रकार से? ये है 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 6 छिंगा 36, 6 सत्ता 42, 6 अंठा 48, 6 नमा 54, 6 दहयो 60। इस प्रकार से हम 6 की टेबल हैं वो लिख करके और बोलने याद कर सकते हैं। तो बोलने का भी आसान तरीका है, लिखने का भी आसान तरीका है। इससे बढ़िया तरीका शायद ही कोई होगा कि तो इस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से इन पारों को बोल बोल करके याद भी कर सकते हैं। तो अपना 6 का पारा क्लियर हो गया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, 7 की टेबल है वो बनाना सीखेंगे। अगर आपको कोई परेशानी आती है, वीडियो के अंदर कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है आपको, तो अपने जो बड़े भैया हैं, बड़ी बहन हैं, उनकी सहायता से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। आपको 60 तक गिनती याद है, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप वीडियो पूर्ण रूप से वीडियो देखने के बाद में और अपने भैया हैं और अपने बहन हैं उनको बोलना कि ये किस प्रकार से याद किया जा सकता है, तो वो आपको आसानी से याद करने का तरीका बता देंगे। आपको वो मना नहीं करेंगे और आपको याद करने में रुचि है वो भी बढ़ जाएगी कि हाँ आज हमने 6 का याद कर लिया तो 7 का तो मैं अपने आप ही बना लूँगी। 8 का बना सकते हैं हम, 7 का 8 का अगर अपने आप बना लेंगे तो उनको याद भी हमें कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को गिनती याद है तो मेरे को पाढ़े हैं वो भी आसानी से लिखने याद हो जाएंगे और बोलने भी याद हो जाएंगे। अगर एक बार हमने ट्रिक देख ली तो अब वो इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान देना है। बीच में वीडियो जब आप देखो तो उस समय आपको बिल्कुल भी अपने घर के सदस्य हैं, छोटे भैया हैं, बहन हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अपना ध्यान है वो केवल पढ़ाई के अंदर रहना चाहिए। जितनी देर अगर आप 15-20 मिनट वीडियो को देखते हो उतनी देर पढ़ाई के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद में अपने नोटबुक के अंदर इनको लिख लेना। नोटबुक के अंदर लिखने के बाद में आप आसानी से इनको बोलने का ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, वो 2-4 घंटे दिन के अंदर याद करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब हम इससे आगे वाला पाढ़ा बनाएंगे कि इससे आगे जो 6 है, 6 के बाद में अपने 7 का पाढ़ा बनाएं। तो 7 का पाढ़ा किस प्रकार से बना सकते हैं? जिस प्रकार से हमने 6 का पाढ़ा बनाया था उसी प्रकार से हम 7 का बना सकते हैं। हमने 2 का भी बनाना सीख लिया है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का बनाना सीख लिया, तो 7 का पाढ़ा बनाने में भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हम आसानी से इनको पाढ़ों को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अगर थोड़ी बहुत परेशानी आती है, आपको समझ में नहीं आता, आपके बड़े भैया बहन हैं उनसे पूछते हो उनको भी समझ में नहीं आता है, तो आपको एक सबसे बढ़िया तरीका बताया हुआ है कि आप यूट्यूब पे जो अपना वीडियो है देख रहे हो उसके अंदर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर आप हैं उनके अंदर नोट करवा सकते हो कि सर मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो हम अगले वीडियो के अंदर आपको दोबारा उसी चीज़ को बता देंगे ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें याद हो जाए। तो अपन 7 का पाढ़ा करते हैं कि 7 का पाढ़ा किस प्रकार से बनाएंगे। 7 का पाढ़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। कहाँ तक? 1 से लेके 70 तक की संख्याएँ लिखेंगे। 1 से 70 तक की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7। इसी प्रकार से 8 हैं, ये 9, 1 10 हो गए, 1 11 हो गए, 1 2 12 हो गए,
एक 13 है, एक 14 हो गए, एक 15 हो गए, एक 16 हो गए, एक 17, एक 18 हो गए, एक में 19 हो गए और 2 में 20 हो गए। इसके बाद में 2 1 21 हो गए, 2 2 22 हो गए, 2 3 23 हो गए, 2 4 24, 2 5 25 हो गई है, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 30। इसके बाद में 3 1 31 हैं, ये 3 2 32 हैं, 3 3 33 हैं, 3 4 34 हैं, 3 5 35 बोलते हैं इसको। ये है 3 6 36, 3 7 37 हैं, 3 8 38 हैं, 3 9 40 हैं, 4 बिंदी 40 हैं, 4 1 41 हैं और 4 2 42। इसी प्रकार से हम 70 तक लिख लेंगे। तो इसके बाद में क्या आता है, 4 3 43 आता है, 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 5 बिंदी 50, 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59, 6 बिंदी 60 हैं। इसके बाद में 61 हैं, इसके बाद में 62 हैं, इसके बाद में 63 आ जाएगा अपना। इसके बाद में आ जाएगा 64 के बाद में क्या लिखेंगे, 65। इसके बाद में 66 आ जाएगा, इसके बाद में 67 आ जाएगा, ये 68 हैं, ये 69 69 हैं और ये 70 हैं। यानी 1 से लेकर के हमने 70 तक की काउंटिंग लिख ली है, 1 से 70 तक की गिनती हमने लिख ली है। इस प्रकार के 7 संख्याओं का जोड़ा बना करके अब जो इसकी जो लास्ट लाइन है ना, वो लास्ट लाइन ही अपनी क्या है, 7 का पारा है। यानी ये जो लास्ट पंक्ति हैं, ये लास्ट पंक्ति ही क्या है, अपना 7 का पारा है। तो 7 का पारा हमने आसानी से बना लिया है, कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो हम इसको याद किस प्रकार से करें, याद करने का तरीका बार बार मैंने बता दिया है पीछे, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। यानी 7 को अपन कितने बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, 1 2 3। इसके बाद में 7 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके आगे मल्टीप्लाई का निशान यानी गुणा का निशान लगा देते हैं। गुणा के निशान के आगे मैंने बताया हुआ है कि 1 से 10 तक गिनती लिख देते हैं। ये 10 तक गिनती भी तैयार होगी। अब अपन इसको बोलेंगे कैसे, 7 एकम 7। इसके बाद में 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ता 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 आयो 70। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ता 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 आयो 70। इस प्रकार से हम लिख करके बोल करके इन पारों को हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद ही आपको कोई दिक्कत आएगी इनमें। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हमें आसानी से इनको दोबारा बता देंगे आपको। और आपको ये बहुत ही पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अपने जो छोटे बराबर के दोस्त हैं या जो सहेलियां हैं, अपनी संस्था के अंदर पढ़ने वाले या दूसरी संस्थाओं के अंदर पढ़ने वाले, अपने बड़े भैया हैं या बहन हैं, उनसे बोलना कि उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दे, ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें, वो भी इन टेबलों को याद कर सकें और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए और न ही उनको किसी प्रकार की दिक्कत आए। अब एक बात रही इनको कि हमने शेयर भी कर दिया है, लाइक भी कर दिए हैं, कमेंट के अंदर अगर हमने लिख दिया है तो एक बात आप ध्यान रखना कि इस चैनल को है ना सब्सक्राइबर करना मत भूलना। इसको सब्सक्राइबर करना ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं करोगे ना तो आगे अपलोड किए जाने वाले जो वीडियो है ना वो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। एक बार आपने सब्सक्राइबर वाला बटन दबा दिया ना, बेल आइकन वाला बटन है वो एक बार दबा दिया ना, तो उसके बाद में रोज़ाना आपको ऑटोमेटिक ही रोज़ाना के द्वारा अपलोड किए जाने वाली वीडियो ना वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।